अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सहरी टू इफ्तार मैं पूरा व्लॉग बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हमारी जो डेली की रूटीन चल रही है सहरी टू इफ्तार। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया है, तो मैं पहले ही उठ गई थी। 2 घंटे पहले ही मैंने अलार्म लगा लिया होता है अपने फ़ोन पर। तो अभी मैंने तहज्जुद पढ़ी है। तो बहुत मज़ा आता है, एक तो रमज़ान का महीना और ऊपर से मतलब आप तहज्जुद भी पढ़ो, फिर बाद में सहरी करो, फिर सारे रोज़े रखो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कह रही हूँ ये रमज़ान कभी ख़त्म ही ना हो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं माशाल्लाह सारे रोज़े रख रही हूँ। तो आज 5वां रोज़ा है यहाँ पे। तो मम्मा पराठे बना रही है। मम्मा से कहा था मम्मा ना बनाए पराठे, क्योंकि फिर एक तो वेट का भी ख्याल रखना पड़ता है, वरना फिर वेट भी बहुत ज़्यादा जो है वो गेन हो जाता है। तो वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो है ना, पराठे देखकर फिर दिल करता है खा लें। पहले तो मैं जब उठी तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी, लेकिन जब मम्मा बनाने लगती हैं तो फिर मेरा दिल करता है मम्मा एक बना ले। तो फिर मम्मा वैसे भी एक एक्स्ट्रा बना लेती हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले बोल देती हूँ कि मुझे नहीं खाना, लेकिन जब बन जाता है फिर मैं खाना शुरू हो जाती हूँ। तो ये खीर मम्मा को मैंने कहा था कि साथ मीठा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो खीर जो थी, खीर मम्मा ने बनाई, रात में ही बना ली थी मम्मा ने। मम्मा और पापा तो वैसे भी रात में नहीं सोए थे, क्योंकि पापा थोड़ा सा लेट आए थे रात में। तो फिर इफ्तार में सहरी में भी 2 घंटे रह गए थे। तो फिर इस वजह से फिर मम्मा जाग रही थी। मम्मा ने फिर खीर बना ली रात में ही। तो खीर भी ठंडी ठंडी बहुत मज़े की बनी थी। डिब्बे वाली मम्मा ने ना ला के बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी बनी। साथ में ऑमलेट बनाए थे और पराठे, और साथ में मम्मा ने कबाब फ्राई कर लिए थे। कबाब हमने पहले से ही फ्रीज़ करके रखे थे, क्योंकि जब कुछ नहीं बनाया होता तो फिर हम लोग ऐसी चीज़ें जो है फ्राई कर लेते हैं साथ साथ। तो बहुत अच्छी बनी थी। तो सहरी हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत मज़े की चीज़ें थी सारी और बहुत अच्छी बनी। फिर उसके बाद मैंने फ़जर पढ़ी, और फ़जर में जो है मेरा कुरान का वक्त जो होता है टाइम, वो एक तो फ़जर होता है और दूसरा इशा की बात जो है मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि पुरसुकून होकर बंदा पढ़ सकता है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। ऐसे फिर दिन में सारा शोर होता रहता है, मेरी बहनें बहुत शोर करती हैं, तो इस वजह से मैं फिर आराम से पढ़ती हूँ। तो फिर बाद में घर का काम वगैरह जो भी होता है वो सारा करके बाद में मेरा ये एक पार्सल आया था, वो बाहर रख गए। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने पार्सल कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। ये मैंने वैसे मैं क्योंकि टिकटॉक जो है वो देखती हूँ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्किन केयर मास्क वगैरह जो भी, तो उनकी तरफ, लड़कियों की तरफ देख देख कर ना मेरे अंदर बहुत शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा कि मैं भी ऐसी चीज़ें मंगवाती हूँ। वैसे मैंने कभी भी कोई भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। मैं सिर्फ घर की जो होममेड रेमेडीज़ ये होती है ना, मास्क वगैरह, मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं अपने फेस पे कोई चीज़ नहीं लगाती। मुझे अपनी स्किन का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो ये मैंने चीज़ें मंगवाई। एक ह्यूमिडाइफर मंगवाया, एक फ़ोन केस मंगवाया था, और एक मैंने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकालने के लिए वो एक ब्रश मंगवाया था नोज़ को, वो नोज़ के ऊपर करने के लिए, और एक ये आईब्रो वाला। आजकल बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे आईब्रो ऐसे बनानी है, तो मैंने कभी भी नहीं बनवाए। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना, मैंने ट्राई करना है, तो मैं बनवाती हूँ कैसे लगते हैं। धागे के साथ तो बहुत पेन होता है, तो इसलिए मैंने फिर ये मंगवाया। तो उसके बाद एक ये स्प्रे बॉटल थी, रोज़ वाटर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सोचा ये सुबह सुबह इसके साथ स्प्रे कर लिया करूँगी रोज़ वाटर की, तो फिर फ्रेश लगता है बंदा। और उसके बाद ये एक बॉल था, आइस बॉल। इसके साथ इसके अंदर मैं पानी डाल के इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर सुबह सुबह आइस के साथ मैं अपने फेस को जो है ना वो ऊपर लगाती हूँ, तो इससे स्किन एक तो बहुत टाइट रहती है और ऊपर से स्किन ग्लो होती है। और उसके बाद ये एक टॉवल मंगवाया था, जो कि मैं जो ह्यूमिडाइफर मंगवाया मैंने, वो स्टीमर, वो फेस के ऊपर करके बाद में ये टॉवल को गर्म पानी के साथ डिप करके तो फेस पे रख लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी ये जो ह्यूमिडाइफर था ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, क्योंकि मैंने पहले भी मंगवाया था तो पहले भी अच्छा नहीं निकला। पता नहीं क्या है, किस्मत ही ख़राब है। तो दूसरी दफ़ा भी मंगवाया तो नहीं, मतलब चला ही नहीं, पता नहीं क्या मसला बना इसमें। तो बैक टू किचन, अब हम लोग करने लगे हैं इफ्तार की तैयारी। तो उतनी देर में मैंने अपना पार्सल आपको दिखाया, जो जो चीज़ें आई थी। तो मामा और पापा जो जो चीज़ें आज हमने बनानी थी या जो जो घर में ख़त्म हो गया था वो सारा मतलब सामान लेने गए थे।
तो ये पपाया और साथ में शलजम, मम्मा ने कहा आज शलजम गोश्त बनाते हैं क्योंकि सब्जियां तो यहाँ से फ़्रेश मिलती नहीं है। फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं क्या नहीं। फिर मामा पापा के साथ गई और शलजम ले आई और उसके बाद और भी कुछ चीज़ें थी और ये पालक है और उसमें दही और मैदा और यही कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। फिर ये मम्मा और पापा लेके आए। तो उसके बाद अभी इफ़्तार में थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग वैसे तो 2 घंटे पहले ही जो है ना शुरू कर देते हैं बनाना, क्योंकि फिर बाद में दुआ वगैरह भी मांगनी होती है इफ़्तार में, तो फिर वो मांगी नहीं जाती है। फिर जो है मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी फ्राई करने वाली होती हैं, तो ये वो फिर रोज़ा खुल जाता है, दुआ भी नहीं बंदा मांग सकता आराम से बैठ के। तो ये यहाँ पे मैंने फ्रूट सैलेड बना ली है। ये सारा फ्रूट सैलेड मैंने पहले बना लिया। अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और वैसे मैं ही मम्मा की हेल्पर हूँ किचन में, मम्मा की सिर्फ मैं ही हेल्प करवाती हूँ। तो ज़ैनब जो है बस वो रोज़ा रख लेती है, स्कूल से आती है और आकर सो जाती है, उसने कोई भी हेल्प नहीं करवानी होती साथ। और ये बेसन है, ये मम्मा ने आलू जो है वो फ्राई कर रही हैं। ये मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने मम्मा से कहा कि थोड़ा सा आज ना डिफरेंट कर लें, क्योंकि फ्राई चीज़ें खा खा के ना तो वो अब बस दिल तंग आ गया था। फिर मम्मा से कहा कि आज पुलाव बना लेते हैं, चिकन पुलाव, और साथ में फ्रूट सैलड बना लेते हैं और साथ में ये जूस बना लेते हैं। तो ये जूस जो है हम लोग यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ये वाला जूस ना टैंग सा है, अनानास का, ये मिक्स है सारे फ्रूट्स ना इसमें, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं मतलब किस तरह का निकलता है। तो पहले भी बनाया था तो अच्छा बना था, तो मम्मा से कहा था कि मतलब और अब दूसरा ट्राई करेंगे, तो बहुत अच्छा बना। और उसके बाद आंटी की कॉल आई और मम्मा की यहाँ पे फ्रेंड बनी हुई है, उनके घर से ये इफ़्तारी आई थी। ये जो है उन्होंने इफ़्तारी भिजवाई थी। तो इसमें थे पकोड़े थे और ब्रेड के अंदर पता नहीं क्या था, चिकन था, मतलब ऐसी ब्रेड बॉल्स थे कुछ। और ये फ्रूट सैलड फिर से आ गया, फ्रूट सैलड हमने भी बनाया था, वो उन्होंने भी भेज दिया। और साथ में ये दही बड़े थे, तो बहुत मज़े के बने थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो उनके घर से भी इफ़्तारी आ गई और ऊपर से अपना भी वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आई थी मम्मा अब ये कैसे ख़त्म करना है, हमने इतना कुछ तो बना लिया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें तो रेडी हैं। तो बाकी चीज़ें भी मैंने रख ली हैं और वो पोटैटो वाले जो मामा ने बनाई थी चिप्स वो भी रख ली है। और उसके बाद ये जूस और साथ में ये फ्रूट सैलेड भी रेडी है, बिल्कुल मैं ये भी रख दिया। और हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। और एक तो ये है कि मतलब सहरी वगैरह करके ना, तो एक तो वो गले में अटका रहता है, पता नहीं क्या मतलब आजकल ऐसा हुआ है गले में अटका सा रहता है खाना। फिर जब इफ़्तार कर लो तो वो भी हज़म ही नहीं होता है, पता नहीं क्या है, क्योंकि 2 घंटे के बाद फिर से सहरी हो जाती है, फिर सारा दिन भूखे रह कर फिर इफ़्तारी हो जाती है। तो मैं मम्मा से कहती हूँ मम्मा ऐसा क्यों है, वैसे भी तो आम दिनों में हम लोग मतलब खाना खा लेते, लेकिन ये रमज़ान की ना अपनी एक वाइब है, अपनी एक रौनक है कि मतलब दिल करता है ये भी बना लो वो भी बना लो। तो वैसे आम रूटीन में खाना जो बनता है वही खाते हैं। तो ये सारा कुछ रेडी है। तो अभी हमारा रोज़ा जो है वो खुलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।